आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की जो प्रीवियस क्लास जो हमने ली थी कल की, उसमें हमने आपको शैशवावस्था के बारे में बताया था। आज का टॉपिक है हमारा बाल्यावस्था। तीनों अवस्थाएं एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। इससे क्वेश्चन काफी मिलते हैं हमें टेट, सुपर टेट और सी टेट में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसमें से क्वेश्चन उसी में से ही बनता है ज्यादातर। तो सबसे पहले तो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था को हम इंग्लिश में चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं और इसका समय जो होता है वो किताबों में कहीं कहीं 5 दिया, कहीं 6 दिया, और ये कब तक रहती है? 5 से 12 वर्ष या 13 वर्ष। और जो हमारी शैशवावस्था थी वो 0 से 5 या 6 थी, और जो हमारी बाल्यावस्था है वो 5 से 12 या 6 से 13 किताबों में अलग अलग दिया गया है। अब बाल्यावस्था के जो अलग अलग नामों से पूछा जाता है, मेन चीज यहां से इंपॉर्टेंट, अलग अलग नामों से पूछी जाती है बाल्यावस्था। जैसे बाल्यावस्था को हम कहते हैं आरंभिक विद्यालय की आयु। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है, अपने स्कूल में एडमिशन लेता है, जाना शुरू कर देता है, तो ये आरंभिक विद्यालय की आयु के नाम से जाना जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है इसे। ये कार्ल बूस ने कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। फिर इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन की अवस्था है, तर्क करके सोचने लगता है और उसे चिंतन होने लगता है। फिर एक खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा खेलना शुरू कर देता है, मैदान वगैरह में बाहर खेलना शुरू कर देता है, तो इसे खेल की अवस्था भी कहा गया है। एक ये इंपॉर्टेंट है, इसमें समूह या टोली बनाकर बच्चा खेलने लगता है, तो इसे समूह या टोली की अवस्था कहा गया है। बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है, उसमें समूह बनाता है और टोली बनाता है और उनके साथ ग्रुप बना के खेलने लगता है। क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में और सी टेट में कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, या समूह या टोली की अवस्था किस काल को कहा गया है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो एक एक करके मैंने यहाँ पे नोट करी है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मानसिक विकास धीमा होने लगता है। इस अवस्था में शैशवावस्था की उपेक्षा जो होता है, मानसिक विकास जो होता है वो धीमा होने लगता है। इसमें चंचलता की में कमी आ जाती है। जैसे बच्चा शैशवावस्था में जब पैदा हुआ था तो वो काफी चंचल था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी चंचलता में कमी आती है। इस अवस्था में बच्चा तर्क, चिंतन, मनन, स्मरण करने की शक्ति में विकास होने लगता है, आरंभ हो जाती है। वो तर्क करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, मनन और स्मरण यानी कि याद करना शुरू कर देता है। फिर इसमें सामाजिक और नैतिक गुणों में तेजी से विकास होने लगता है। बच्चा जब समाज में जाएगा तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो जाएगा। नैतिक, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीजें जानने लगता है बच्चा जब बाहर निकलेगा तो उसमें सामाजिक और नैतिक गुणों में तेजी आ जाती है। और फिर 5वां एक और विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है तो चोरी और झूठ की आदत उसमें आ जाती है। चीजों को घर से चुराने लगेगा, मम्मी पापा से अपने झूठ बोलना शुरू कर देगा, झूठ बोल के बचना शुरू कर देता है, तो ये चोरी और झूठ की आदत उसमें आने लगती है। अब इसमें शारीरिक विकास में क्या क्या चेंजेस होते हैं? जैसे शारीरिक विकास में जो होती है हमारे, इसमें जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से ज्यादा लंबी होने लगती हैं। इसमें जो गर्ल्स वगैरह होती हैं, जो बालिका होती हैं, वो बालकों से ज्यादा जल्दी विकसित होने लगती हैं इसमें। फिर इसमें जो हड्डियां होती हैं वो 350 हो जाती हैं, और उसमें 270 प्लस थी, इसमें 350 हो जाती हैं। मांसपेशियां जो है इसमें 35%, 35% जो होती है विकसित होने लगती हैं। उस हृदय की धड़कन, इसमें 1 मिनट में 100 बार धड़कने लगता है हमारा हृदय की धड़कन 100 पर मिनट हो जाती है। अब जब इसके बाद शारीरिक विकास के बाद मानसिक क्रिया वो क्या करता है, मानसिक विकास क्या होता है, तो सबसे पहले वो 60 वर्ष का जब होता है तो वस्तुओं में समानता व अंतर जानना शुरू कर देता है। वो देखता है कि क्या चीजें समान है और क्या चीजों में क्या अंतर है, वो सब चीजें वो जानना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आता है आपका 8 वर्ष की आयु में वो उसे कहानियां सुनना, कहानियां लिखना, ये सब चीजें पसंद होने लगती हैं। 9 वर्ष की आयु में वो समय यानी कि टाइम को जानना सीख जाता है। दिन यानी कौन सा दिन है, ये सब चीजें, कौन सा ईयर चल रहा है, वर्ष, दिनांक, क्या डेटा, ये सब चीजें वो इन सब चीजों को उसे 9 साल की उम्र में ज्ञान होने लगता है। अब जब वो 10 वर्ष का होता है तो वो तेजी से पढ़ने लगता है चीजों को। पहले वो छोटा था तो हल्के हल्के पढ़ता था, किताब वगैरह उसे पढ़ना सिखाई तो छोटे आ से अनार या बड़े आ से आम, ये सब चीजें सीखता है। फिर वो हल्के हल्के जब बड़ा होता जाता है तो वो तेजी से पढ़ना सीखने लगता है। जब वो 11 वर्ष का हो जाता है तो वो और कठिन शब्दों को भी समझने लगता है और उन्हें पढ़ने लगता है।
11 वर्ष की आयु में वो शब्दों को, कठिन से कठिन शब्दों को समझ लगता है और सीखने लगता है। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं इसमें, जैसे इस अवस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है, उसके जो संवेग होंगे उन पर वो नियंत्रण करना शुरू कर देता है, और इच्छा की पूर्ति न होने पर बालक निराश हो जाता है, उसे निराशा हाथ लगती है। अब इस अवस्था का बालक में इच्छा की पूर्ति अगर नहीं होती है तो वो निराश हो जाता है। इसमें एक और अवस्था है जैसे सामाजिक अवस्था। जब बच्चा समाज में जाएगा तो उसकी सामाजिक अवस्था में उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या वो चीजें सीखता है, क्या क्या चीजें वो करता है। तो जब वो समाज में जाएगा तो वो समूह बनाने लगता है, टोली बनाना पसंद कर देता है, इन सब चीजों की। तो ये होती है सामाजिक अवस्था। फिर उसके बाद वो नए मित्र बनाना शुरू कर देता है और उसमें नए मित्र बनाने की प्रबल इच्छा शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद वो सहयोग की भावना उसमें विकसित होती है, मित्रता की भावना और सद्भावना, ये सब चीजें उसमें, इन सब चीजों का उसमें विकास होता है। और फिर उसके बाद अपनी बातों को वो शेयर करने लगता है दूसरों से। ये सब चीजें उसकी सामाजिक व्यवस्था में या अवस्था, जो सामाजिक अवस्था होती है उसमें विकसित होने लगती है। ये टॉपिक आज का बाल्यावस्था का कंप्लीट होता है और इसमें से अब ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जितना मैंने आपको करा दिया। इसके नोट्स आप अपने हैंड राइटिंग में बनाइएगा साफ करके, इसी में से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वरना तो और किताबों में तो बहुत कंफ्यूजन है और बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं ये सब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।